स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं गौरव विश्वास आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक नए जॉब नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि एसएससी मल्टीटास्किंग हवलदार के ऊपर आई हुई है। और ये काफी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है जो बच्चे 2023 में जॉब लेना चाहते हैं विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर। जिसको जॉब चाहिए वो भी एसएससी में, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एक बहुत ही नामी गिरामी एग्जाम ये है, जिसमें लाखों करोड़ों बच्चे अप्लाई करते हैं और लाखों का सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पे ये इस वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, जो कि 10,000 से ऊपर वैकेंसीज जो खाली रह चुकी थी उनके ऊपर आई हुई है। तो ये काफी अच्छा मौका है 10 पास स्टूडेंट के लिए जो कि एक सरकारी नौकरी खोज रहे हैं। तो अब चलिए बात करते हैं एसएससी मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ और हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन का मतलब क्या है। कि एक हवलदार की भी पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ के साथ, हवलदार रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। ठीक है, अब चलते हैं बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट, जो कि काफी ध्यान से सुनना है। और पूरे प्रोसेस को समझने के लिए आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप सक्षम नहीं है फॉर्म भरने में, अगर आप उस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जहाँ पे आपका इंटरनेट नहीं है, तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में इसकी अप्लाई लिंक मिलेगी। उस अप्लाई लिंक के नीचे एक नंबर मिलेगा, उस नंबर पे आप अपने सभी डाटा दे सकते हैं, आपका फॉर्म टीम भर देगी। ठीक है, विदाउट टेकिंग एनी एक्स्ट्रा चार्ज, बिना किसी अन्य चार्ज लिए हुए आपका फॉर्म आपका भरा जाएगा और उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सिस्टम सिर्फ रिमोट एरिया स्टूडेंट्स के लिए है, जो बच्चों पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जहां इंटरनेट की सुविधा अच्छी नहीं है, सिर्फ उन बच्चों के लिए ये चीज है। अब इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बात करते हैं। तो एप्लीकेशन जो है स्टार्ट होगा 18 जनवरी 2023 से। इसकी आखिरी डेट है 17 फरवरी 2023, 11 बजे तक। पहले दिन ही इसका सर्वर नहीं चल रहा है, तो जैसे ही इसका सर्वर चले आप कोशिश ये कीजिएगा कि आप इस चीज को भर दें। पेमेंट लास्ट डेट क्या है, तो 19 फरवरी पेमेंट की लास्ट डेट है। करेक्शन डेट, अगर आप गलत फॉर्म भरते हैं तो, हालांकि गलत फॉर्म नहीं भरिएगा क्योंकि कल ही का ये नॉट जॉब नोटिफिकेशन आया है और कल से ही सर्वर नहीं चल रहा है। तो जब आपका सर्वर चले तुरंत अच्छे से ढंग से फॉर्म को भर दीजिएगा, ताकि आपको करेक्शन डेट के लिए इंतजार ना करना पड़े। सीबीटी एग्जाम डेट पेपर 1 अप्रैल 2023 में किसी भी दिन हो सकता है, जिसकी नोटिफिकेशन एक हफ्ता पहले आपको मेरे ही चैनल पे मिल जाएगी। और इसलिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। पेपर 2 एग्जाम डेट नोटिफाइड सून, मेनली जुलाई अगस्त में आपका पेपर 2 हो जाता है, तो इसी अकॉर्डिंग आप अपना तैयारी रखिए। ठीक है, अब एप्लीकेशन फीस के बारे में बात कर लेते हैं कि इस परीक्षा फॉर्म भरने के लिए कितना फीस लगेगा। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 100 रुपए देने पड़ेंगे, एससी एसटी के लिए कोई फीस नहीं है और किसी भी महिला के लिए कोई फीस नहीं है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। उम्र कितनी होनी चाहिए? मिनिमम न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए और आपकी मैक्सिमम एज 25 से 27 साल होनी चाहिए। हालांकि आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। ठीक है, उसके बारे में हम नोटिफिकेशन में बात करेंगे। नोटिफिकेशन कहाँ से पढ़ेंगे आप लोग? इस वेबसाइट के थ्रू, वो भी मैं आपको लोग बताता हूँ। तो पोस्ट नेम पहले बात कर लेते हैं। अब वैकेंसी डिटेल 11,409 टोटल वैकेंसी है। पोस्ट नेम मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एमटीएस। टोटल पोस्ट 10,880। इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, कौन बच्चे भर सकते हैं? जो बच्चे 10 पास हों वो बच्चे इस चीज को भर सकते हैं। सिलेबस के बारे में बात करेंगे हम लोग आखिरी में। पोस्ट नेम हवलदार सीजीएसटी। और इस फॉर्म को भरने के लिए काफी एक अच्छी चीज बताऊंगा मैं लास्ट में, अभी नहीं, लास्ट तक वीडियो देखें। क्योंकि वो चीज आप देखेंगे तभी आपको प्रेफरेंस भरने में मदद होगी। क्योंकि इस फॉर्म में आपको प्रेफरेंस वही भरना है, प्रेफरेंस अकॉर्डिंग टू स्टेट भरना है कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी, ये कैसे चेक करें, कहाँ चेक करें, तो ये भी मैं आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, टोटल पोस्ट इसकी हवलदार की है 529 पोस्ट। इसमें 10वीं पास होना चाहिए। 1600 मीटर आपको चलना है, ना कि दौड़ना है। यहाँ पे वॉकिंग लिखा है, यानी कि चलना है 15 मिनट में 1600 मीटर, मतलब 1.6 किलोमीटर आपको चलना है। फीमेल 1 किलोमीटर 20 मिनट में। हाइट कितनी होनी चाहिए मेल की? 157.5 सेंटीमीटर और फीमेल की 152 सेंटीमीटर। चेस्ट मेल, फीमेल का चेस्ट नहीं, सिर्फ मेल का चेस्ट 81 से 86। अब डाउनलोड नोटिफिकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आप पूरा एक नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। ठीक है, उसको आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ लेना। अब हम डायरेक्ट नोटिफिकेशन पे चलते हैं। तो ये मैं बता दिया हूँ।
कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा वो आपकी ओन भाषा में होगा। अगर आपको हिंदी आती है तो आप हिंदी दे सकते हो, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश दे सकते हो। ठीक है। और यहाँ पे अप्रॉक्स लिखा है, एमटीएस की जो 10,880 है अप्रॉक्स है, उसके आगे हैज है। इसका मतलब ये है कि आपकी ये वैकेंसी बढ़ सकती है, घटेगी तो नहीं लेकिन बढ़ जरूर सकती है। तो इस फॉर्म को जल्द से जल्द आप लोग भर दो। अब सिटीजनशिप कहाँ का होना, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और भूटान, ठीक है, तिब्बतन रेफ्यूजी। तो ये चीज आप लोग ढंग से पढ़ लीजिएगा। अगर आप भारत के नहीं है, भारत से बाहर के हैं, किसी पड़ोसी देश के हैं, तो पाकिस्तान छोड़ के, मैं पाकिस्तान की नहीं बात कर रहा हूँ। SC ST 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आखिरी उम्र है 27+3, 30 साल तक के लोग भी बढ़ सकते हैं। पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व 10 साल, पीडब्ल्यूडी ओबीसी 13 साल की छूट, पीडब्ल्यूडी SC ST 15 साल की छूट, एक्स सर्विसमैन 3 साल की छूट। मैक्सिमम बच्चे वही भरते हैं जो कंटिन्यूअस पढ़ाई कर रहे होते हैं, उन्हीं का निकलता है ये। मतलब उनका एज अगर आपकी 25 से ऊपर है तो बहुत कम चांस रहता है कि कोई क्वालिफाई करता है। ठीक है, क्योंकि वो लोग अंदर तैयारी की क्षमता ही नहीं बची होती है, तो क्या तैयारी करते हैं। अब बात करते हैं एज रिलेक्शन के बारे में, बात कर लिया हम लोग ने। और इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं पास बच्चे भर सकते हैं इस फॉर्म को। ठीक है। अप्लीकेशन मस्ट सबमिट ऑनलाइन वेबसाइट, तो ये फॉर्म ऑनलाइन सबमिट होगा और इसका आपको कोई ऑफलाइन एप्लीकेशन नहीं भेजना है। भीम यूपीआई से भी पेमेंट आप कर सकते हैं, बैंकिंग, वीजा, मास्टर कार्ड जो भी है आपके पास, उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। विंडो एप्लीकेशन 23 तारीख को खुलेगा। अगर आपने गलत फॉर्म भर दिया है तो मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि गलत फॉर्म ना भरना है, क्योंकि पहले दिन से ही इसका सर्वर नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। एग्जामिनेशन सेंटर और कोड यहाँ से भी आप देख सकते हो। ठीक है, इस नोटिफिकेशन को पूरा एक बार जरूर पढ़ लेना। पेज नंबर 13 पे है आपका कौन कौन सा सेंटर का कोड। ठीक है, क्या सेंटर पे क्या कोड पड़ेगा, और आपका रीजनल डायरेक्टर ऑफिस का लोकेशन भी मिलेगा। अगर आपका सब कुछ हो जाता है तो आपको कहाँ अपने डॉक्यूमेंट लेके जाना है, तो रीजनल डायरेक्टर के पास ही मैक्सिमम बुलाया जाता है कि आपको इस रीजनल डायरेक्टर के लोकेशन पे पहुंचना है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। पेट और पीएसटी सिर्फ हवलदार पोस्ट के लिए है, एमटीएस पोस्ट के लिए नहीं है। और 13 भाषाओं में आप अपने एग्जाम को दे सकते हैं। अगर आप आसाम से मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप आसामी भाषा में देख सकते हैं, दे सकते हैं एग्जाम को। अगर बंगाल से देख रहे हैं वीडियो तो बंगाली भाषा में दे सकते हैं, गुजरात से देख रहे हैं तो गुजराती भाषा में दे सकते हैं, कन्नड़ भाषा में दे सकते हैं, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, जो भाषा आपको आती है इन 13 भाषाओं में, उस भाषाओं में से किसी एक भाषा में आप अपने परीक्षा को चूज कर सकते हैं। कैसे चूज करना है, क्या भरना है, कहाँ नहीं क्या भरना है, वो सब कुछ मैं अभी बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की, सिलेबस की। ठीक है, तो पहला है न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड मैथमेटिकल एबिलिटी। 10th की एनसीईआरटी पूरी मैथ कवर कर लेना, उसी में से क्वेश्चन होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 20, मार्क्स 60। ठीक है, 45 मिनट का होगा। और जो लोग स्क्राइब लिए हैं उनके लिए 60 मिनट का होगा। टोटल पेपर 90 मिनट का होता है। जो मतलब फ्रेश कैंडिडेट हैं, जिनको कोई मतलब कोई पैरालिसिस नहीं है, कोई पीएच कैंडिडेट नहीं है, तो उनके लिए पेपर जो होते हैं 90 मिनट के होते हैं। और जो इस कैटेगरी पीएच कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 120 मिनट्स के पेपर होते हैं। ठीक है, 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 75 नंबर। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन 25 नंबर 75 नंबर। इसका 1 मार्च से क्लास चलेगा, क्रैश कोर्स 1 महीना के लिए, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे लाइव होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये पूरा आप सिलेबस देख सकते हो कि न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी में क्या क्या चीजें पूछे हैं, बोर्ड मास, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, वर्क टाइम, डायरेक्ट इनवर्स। तो ये आप लोग अपने अकॉर्डिंग पढ़ लेना। सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, किसी और जगह किसी और ने वेबसाइट पे नहीं जाना पड़ेगा। अरिहंत की बुक ही सफिशियंट है, आप वो भी ले सकते हो। ठीक है, उसको लेके आप पढ़ सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। एच नो एक्सेम्पशन, ओ नो एक्सेम्पशन, OL, तो ये सब किसके लिए है, डिसेबिलिटी इन हवलदार। अगर आप डिसेबल कैंडिडेट हैं तो आप हवलदार पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। और उसमें जाके अच्छे से एक बार आप डॉक्यूमेंट या सॉरी
आप इस नोटिस को पढ़ लीजिएगा, नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो कि ऑलरेडी मेरे वेबसाइट दी हुई है, ऑलरेडी कमेंट बॉक्स में जिसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो। मोड ऑफ सिलेक्शन, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट एमटीएस विल कंसिस्ट ऑफ सेशन 1 एंड सेशन 2। सेशन 1 में 2 सब्जेक्ट, सेशन 2 में 2 सब्जेक्ट, जो कि दोनों कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। दोनों का मिला के एक परसेंटेज बनेगा। हालांकि क्वालिफाइंग परसेंटेज फॉर जनरल 30%, ओबीसी डब्ल्यूएस 25% होता है, ऑल अदर कैटेगरीज 20% होता है, और इसमें नॉर्मलाइज भी होता है। तो काफी अच्छी चीज है कि इसमें नॉर्मलाइज भी होता है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि एज रिलैक्सेशन नहीं है ये, ठीक है। मिसकंडक्ट ऑफ कैंडिडेट फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, 2 साल के लिए जो बैन होते हैं, 3 साल के लिए जो बैन हुए रहते हैं, ये उनके लिए नोटिफिकेशन है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपने ऐसा कोई कारनामा किया है कि आपने कोई मतलब चीटिंग वोटिंग करने की कोशिश की है और आप बैन है 7 साल के लिए, 6 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो ये चीज आप लोग पढ़ लीजिएगा अगर आपने ऐसा किया है तो। हालांकि बहुत कम लोग किए होते हैं, बहुत कम, मतलब 0.0001% बच्चे ही किए होते हैं। फिर इसके बाद डायरेक्ट हम लोग नीचे आ जाते हैं। ये सब सर्टिफिकेट्स हैं, ये सब आपकी रिक्वायरमेंट होगी एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, दोनों फेज, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग फॉर्म कैसे भरना है। इसको थोड़ा जूम करता हूँ मैं। डू यू हैव आधार, आधार कार्ड के थ्रू ही भरिएगा आप लोग, तो ही आसानी रहती है ज्यादातर, ठीक है। आईडी, नाम, तो दो दो बार नाम पूछता हर लोग का। फादर नेम को भी वेरीफाई करेगा, मदर्स नेम को भी वेरीफाई करेगा, यहीं पे ही वेरीफाई कर लेता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि आप लोग ज्यादा गलती नहीं करेंगे, इस चीज को अच्छे से भरेंगे, ठीक है। ये सब डिटेल आपको भरनी है। अगर आपने लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आप ग्रेजुएशन पास आउट करके और आपकी एज लिमिट है, तो आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट ही डालिएगा, तो अच्छा रहता है आपके मेरिट्स में। कि और भी अगर कोई कंडीशन हो तो वो भी अच्छी रहती है, ठीक है। तो ये सब जनरल ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एसटी एसटी है, जो भी ऐप है वो कैटेगरी चूज कर लेंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क, अगर कोई बॉडी पे तिल है, तिल को ही मोल बोलते हैं, तो वहाँ पे मोल लिखा है, ठीक है। जहाँ पे भी तिल हो वो आप वहाँ लिख दीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, पिन कोड, ये सब भरने के बाद आपको फाइनल सबमिट करने के बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म वो होगा। फिर उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने में आपका ये सब डिटेल पहले से फिल होगा, आपको यही सब खुला रहेगा। प्रीफ्रेंस, आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर चूज कीजिए, सेंटर 1, सेंटर 2, सेंटर 3, मीडियम कौन सा देंगे। यहाँ पे सेलेक्ट करने पे ऑप्शन आएगा, आपसे पूछेगा कौन सी भाषाओं में, जो 13 भाषाओं का मैंने नाम पीछे लिया है, उन 13 भाषाओं का लिस्ट वहाँ पे मेंशनड होगा। इसके बाद यस नो करते हुए अब मेन चीज पे आ जाते हैं। आप ये सब देख रहे हैं, 72 लिस्ट होगी, 72 सीरियल नंबर या 72 कोड तक की लिस्ट होगी। हवलदार गुवाहाटी एमटीएस, अरुणाचल प्रदेश, असम एमटीएस, चेन्नई हवलदार। तो ये इसको प्रेफरेंस कैसे भरना है, तो उससे पहले आपको एक नीचे मैं दिखाता हूँ, एक लिस्ट है नीचे, वो वैकेंसी की लिस्ट है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी की लिस्ट है, ये वैकेंसी की लिस्ट है, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं कस्टम और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू कितने वैकेंसी हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और कस्टम, ये हवलदार की वैकेंसी है। अगर आप चाहते हैं कि आप पहला प्रेफरेंस हवलदार दें, तो ये उन्हीं की वैकेंसी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं औरंगाबाद में कोई पोस्ट ही नहीं है। अब आप भर दिए औरंगाबाद, तो वो पहले ही कट गया। बेंगलुरु में भी कोई पोस्ट नहीं है, बेंगलुरु भर दिए तो वो भी कट जाएगा। भोपाल, अब भोपाल में 3 ओबीसी की हैं, एक ईडब्ल्यूएस की हैं, तो यहाँ पे फाइट तगड़ी हो जाएगी। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप फाइट निकाल लें तो बहुत अच्छी बात है, कंपटीशन निकाल लें तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद आता है चेन्नई, ओबीसी में 14, एसटी में 2, एससी में 5, 16 जनरल में, टोटल 41। फिर उसके बाद आता है आपका गोवा, आप ज्यादा से ज्यादा यही भरिएगा। लखनऊ, अब लखनऊ का है तो यहाँ पे मेरिट बहुत हाई जाती है, ये चीज जान लीजिएगा। लखनऊ और दिल्ली भूल के भी मत भरिएगा पहले, इसको कहीं बीच में आखिरी में भरिएगा। अगर आपने यहाँ भर दिया और आपका नहीं निकला, तो आपको किसी अन्य लोकेशन पे लोकेट करा देगा, अगर आप मेरिट में आते हैं तो, ठीक है। फिर इसके बाद विशाखापट्टनम या सीबीएन डायरेक्टरेट, डायरेक्टरेट अगर आप भरते हैं, सीबीएन का डायरेक्टरेट, ठीक है, तो आपको ऑल इंडिया में कहीं पे भी वो भेज सकता है। तो ये काफी, डायरेक्टरेट, दोनों डायरेक्टरेट भर दीजिए, सीबीएन और डीजीपीएम,
तो दोनों में से आप ऑल इंडिया के लिए एलिजिबल हो जाएंगे अगर आप मेरिट में आते हैं तो। ठीक है, तो ये आशा करता हूँ कि पूरा समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो नीचे मेल दिया है, आप वहां से कांटेक्ट करिए, टीम तुरंत रिप्लाई करेगी, तुरंत कांटेक्ट करेगी, आपकी मदद करेगी आपका फॉर्म भरवाने में। आशा करता हूँ कि ये आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे और भी ज्यादा लोग तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।